Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class. Welcome to the online class of English. As you all know that we have in our previous lecture started our lesson number 3, and the name of the lesson number 3 is आरफा करीम. आरफा करीम का लेसन था जो कि हमने स्टार्ट किया था, यंगेस्ट जीनियस आरफा करीम. So today first of all we are going to start our chapter with the words meaning, जो कि मैंने आपको कहे थे कि आपने words meaning एक दफ़ा देख लेने हैं जो आपके नोट्स में थे. आज मैं आपको वो कॉपी पे राइट करके दिखाऊंगी और हम वर्ड सेंटेंसेस भी इसके करेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारा प्रीवियस लेक्चर में हमारी रीडिंग और ट्रांसलेशन रह गई थी लेसन की, वो भी कंप्लीट करेंगे. सो 5 क्लास ऑल ऑफ़ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. वन मोर थिंग, आपके जो फर्स्ट फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसका सिलेबस आपको स्कूल से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप कोशिश करें खुद या अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आएँ और वो सिलेबस लेके जाएँ, ताकि अनकरीब आपके पेपर्स होने वाले हैं और आपके पास वो सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है. बेटा जी देखें, सिलेबस जो है वो सॉल्व्ड सिलेबस है. हर चीज़ आपको लिख के दी जा चुकी है, आपको बस वहाँ से देखकर याद करनी है. कोई किसी किस्म की बुक या कॉपी की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपके पास अगर सिंपली वो सिलेबस ही होगा तो आप अच्छे तरीके से पेपर्स की तैयारी भी कर सकते हैं. तो ऑल ऑफ़ यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस एंड वेरी सून कम टू द स्कूल एंड गेट रेडी टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स. सो स्टार्ट आवर वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट हेयर द पेज रेडी ऑफ लेसन नंबर 3. लेसन नंबर 3 का पेज रेडी कर लेते हैं. जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने उसमें सबसे पहले लेसन नंबर लिखना होता है. दिस इज़ योर कॉपी ऑफ इंग्लिश ए. सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेसन नंबर 3. द यंगेस्ट जीनियस Arfa Karim. The youngest genius Arfa Karim. And here is the detail, and in detail we are going to write here words meanings. सबसे पहले जो हमने काम करना है, next is words sentences. Next question answers. Exercise. Here is the detail of lesson number 3. Genius में O नहीं आता, GENIUS, genius. Okay, so let we have started. So before starting, first of all we are going to write here the date and day. सबसे पहले date and day आ जाती है. So today is 11th August. आप लिखेंगे August 11th 2020. Do your work in a very neat and clean writing. Is 5 class work, and the day is Tuesday. Okay, like this. And after that we are going to write here the topic. Words meanings. टोटल 10 वर्ड्स मीनिंग्स हैं हमारे पास जो कि हम लिखने जा रहे हैं. ड्रॉ द लाइन इन बिटवीन इट द पेज. फर्स्ट वर्ड इज़ सर्टिफाइड, CERTIFIED, सर्टिफाइड. तस्दीक शुदा. एपिलेप्टिक. एपिलेप्टिक एक बीमारी है जिसे मिर्गी कहते हैं, एपिलेप्सी भी कहते हैं, मिर्गी की बीमारी. फोरम, FORUM, फोरम. ऐसा मुकाम जहाँ अदालती कार्रवाई हो.
ऐसा मुकाम जहां अदालती कार्रवाई हो। फोरम के बाद जीनियस, बहुत ज़्यादा ज़हीन, जर्नी, सफ़र, पास्ट अवे, गुज़र जाना, प्रेजेंटेड, पेश करना, सेशन, इजलास का वक्त, टेक्नोलॉजी, सन्नतो हरिफ्त, थीम, मौजू। ओके जी, ये हो गए हमारे वर्ड्स मीनिंग। सर्टिफाइड तस्दीक शुदा, एपिलेप्टिक मिर्गी, फोरम ऐसा मुकाम जहां अदालती कार्रवाई हो, जीनियस बहुत ज़्यादा ज़हीन, जर्नी सफ़र, पास्ट अवे गुज़र जाना, प्रेजेंटेड पेश करना, सेशन इजलास का वक्त, टेक्नोलॉजी सन्नत व हरफ्त, थीम मौजू। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द वर्ड sentences of lesson number 3. Here we are in our next page. We are going to write here again as topic words sentences. Okay, the first word is प्रोफेशनल। हाँ जी, प्रोफेशनल। अरफा वॉज इन्वाइटेड बाय द प्रोफेशनल्स ऑफ IT. अरफा वॉज invited by the प्रोफेशनल्स ऑफ IT. अरफा को IT के प्रोफेशनल्स ने इनवाइट किया। नंबर 2, जर्नी। सफ़र, द जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ द जर्नी of the life of Arfa is not too long as her success. अरफा की कामयाबी की तरह उसकी ज़िंदगी इतनी लंबी, ज़िंदगी का सफ़र इतना लंबा ना था। Number 3, and the word number 3 is technology. Arfa received many awards in the field of science and technology. अरफा ने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में बहुत से अवार्ड हासिल किए। नंबर 4,
forums, Arfa represented Pakistan in many international forums. अरफा ने बहुत से बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की. नंबर 5, जीनियस, very easy sentence and most important it is. Arfa was really a genius girl. अरफ़ा एक बहुत ही ज़हीन लड़की थी. Okay, 5 class, this is it. We have complete our word sentences almost. Okay, अब आपको क्या करना है, ये word sentences भी याद कर लेने हैं. One more thing, all of you have to now open your notes of NPS. This is it. ये notes आपने open करने हैं and I am going to teach you the question answers of this lesson. This is lesson number 3, the youngest genius Arfa Karim, and this is page number, let me show you, page number 14. Okay, in page number 14 here are the question answers. The first question is, where was Arfa Karim born? Arfa Karim was born in 1995. Arfa Karim कब पैदा हुई थी? 1995 में. Which award did she win at the age of 9? 9 साल की उम्र में उनको कौन सा खिताब दिया गया? She won the award of being the youngest Microsoft certified professional MCP. उन्होंने सब यंगेस्ट माइक्रो MCP का अवार्ड जो है वो जीता था. हु इनवाइटेड अरफा करीम टू द माइक्रोसॉफ्ट हेड क्वार्टर इन अमेरिका. अमेरिका माइक्रोसॉफ्ट हेड क्वार्टर में किसने अरफा को इनवाइट किया, दावत दी थी? बिल गेट्स इनवाइटेड हर टू द माइक्रोसॉफ्ट हेड क्वार्टर इन अमेरिका. व्हेन डिड अरफा करीम डाई? अरफा करीम कब वफ़ात पाई थी? शी डाइड इन 2012 में वो फोत हो गई थी. बट मैसेज शी हैज़ गिवन टू द स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान. हर मैसेज टू द स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान इज़ टू फॉलो हर फुटस्टेप्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. उनका ये पैगाम था तुलबा के लिए, कि पाकिस्तान के तुलबा के लिए, कि वो उनके नक्शे कदम को की पैरवी करें, कि उनके नक्शे कदम पर चलें बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए, ताकि वो भी पाकिस्तान का नाम इसी तरीके से रोशन कर सकें. ओके जी, 5 क्लास, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स दैट यू आर गोइंग टू राइट इन योर नोटबुक्स. सेंटेंसेस के फ़ौरन बाद आपने ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो अपनी नोटबुक्स पे लिख लेने हैं. मैं अगेन आपको दिखा रही हूँ. आप ये क्वेश्चन आंसर्स, 5 क्वेश्चन आंसर्स एंड मोस्ट इजी क्वेश्चन आंसर्स आपने ये अपनी कॉपीज़ पर कुछ सेंटेंसेस के फ़ौरन बाद लिख लेने हैं. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर मैंने आपको रीडिंग कंप्लीट करवानी है और एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है हमने. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.